ब्रेकिंग्स होंगी वो भी जल्दी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक बंदे के पास अगर टाइम ही टाइम हो तो वो क्या कहेगा? वो लोकल ट्रेन के लिए जाएगा। नहीं नहीं, टाइम असल में देखिए, टाइम इनके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ये समझ तरक्की होगी। कनेक्टिविटी ही किसी मुल्क को कामयाब करती है। नितिन गडकरी जी और वो कहते थे, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि किसी अमेरिका के बारे में कहते थे कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं। बोला ये नहीं होता, अगर जिसके रोड अच्छे होते हैं वो अमीर होता है। अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई एम रोज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं संतोष कुमार। तो आज हमारे साथ दो मुस्लिम दो नॉन मुस्लिम मौजूद हैं। इत्तफाक है, मुझे तो ऐसा लगता है शायद किसी भी रिएक्शन चैनल पे ऐसा नहीं हुआ होगा। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन अपडेट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट, जिसको कि बनाया जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी का बिना वक्त गवाए। इसमें टोटल 12 बुलेट ट्रेन के स्टेशनों का काम किया जा रहा है, जिसमें से आज हम इसका अपडेट देखने वाले हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुलेट ट्रेन स्टेशन का, जहाँ से ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है। अभी तक हम टोटल बुलेट ट्रेन के 11 स्टेशनों का अपडेट देख चुके हैं। हमारा लास्ट स्टेशन देखना बाकी है, वो है थाने का स्टेशन, वो भी हम जल्दी देखने वाले हैं। बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत होती है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से होगी, जो कि ये स्टेशन पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, जो कि 30 मीटर तक ज़मीन के अंदर यह गहराई में बनाया जा रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग होगी 21 किलोमीटर की टनल और ये सिलफाटा तक एंड होगी, जो कि 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर बनाई जाएगी और 14 किलोमीटर ज़मीन के अंदर। इसको TBM मशीन द्वारा बनाया जा रहा है, टनल बोरिंग मशीन। यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है अफकॉन्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी इस वक्त देख रहे हैं ये है मुंबई मेट्रो, जो कि ये बुलेट ट्रेन के स्टेशन के जस्ट बाजू से गुजरती है, येलो लाइन है। तो इस वक्त अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, जो कि कुछ इस प्रकार का स्टेशन होने वाला है। इसमें 320 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ने वालेगी और यहाँ पर जो टनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बन के तैयार इस वक्त हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप काम की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त TBM मशीन द्वारा जो कि बोरिंग का काम किया जा रहा है अंडरग्राउंड का। तो इस जगह से शुरुआत होगी जो बुलेट ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है VKC में, इस जगह से। तो आज हम देखने वाले हैं इसका लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट और चलते हैं बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और ये सर्कल है, VKC का मेन सर्कल है और ये सामने पूरा स्ट्रीट एरिया है, जहाँ पर ICICI बैंक वगैरह बड़े बड़े ऑफिस हैं इस जगह पर। अभी जिस रोड पर हम यात्रा कर रहे हैं VKC का मेन रोड है। इस रोड से आप सेंटा क्रूज के लिए भी कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर जो 21 किलोमीटर की टनल है वो जो कंपनी काम कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है अफकॉन्स। और जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना रही है बांद्रा का, ये है मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस वक्त आप देख रहे हैं, आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो ये येलो लाइन है मेट्रो की, और राइट साइड में आपको बुलेट ट्रेन का काम जोरों शोरों में होता हुआ इस वक्त देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेट्रो का भी आप काम देखेंगे तो यहाँ पर बुलेट मेट्रो के आपको काफ़ी सारे पेयर्स बन के कम्प्लीट देखने को मिल रहे होंगे। और बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऊँची वॉल देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सेफ्टी के लिए वॉल बनाई जाती है। अभी आपको बुलेट ट्रेन का काफ़ी सारा काम ग्रो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये भारत की उच्च गति की बुलेट ट्रेन है। हमने इसका जो लास्ट अपडेट देखा था वो 27 मार्च 2024 को देखा था। तो कितना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि ये हमारे भारत की पहली ऐसी बुलेट ट्रेन है जो हमारे भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दौड़ने वाली है। क्योंकि ये भारत की बुलेट ट्रेन ही भारत का एक सपना था जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये VKC का सबसे महंगा एरिया है, जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, यहाँ पर बड़ी बैंक हो, चाहे डायमंड मार्केट हो, इसी एरिया में मुंबई में है। तो अभी हम इस ब्रिज से ऊपर से बुलेट ट्रेन का अपडेट देखने वाले हैं।
क्योंकि इसमें जब ड्रोन के क्लिप्स देख रहे हैं इसका क्रेडिट NHRCL को जाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। मुंबई एक ऐसा शहर है, अगर ड्रोन उड़ाते पकड़ा गया तो समझो हमारा ड्रोन ही पूरा जब्त कर लिया जाएगा भाई। इसमें हर किसी को परमिशन जल्दी से नहीं मिलती है, क्योंकि अभी हम छोटे यूट्यूबर है तो इसलिए हमको जल्दी से परमिशन नहीं मिल सकती। और जो नीचे की साइड में आप रोड देख रहे हैं वो BKC रोड है और ये जाता है सीधा सेंटा क्रूज़ के लिए। तो ऊपर से हम देखने वाले हैं बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट, क्योंकि हमने जब फर्स्ट बार अपडेट देखा था तो उस वक्त यहाँ पर बुलेट ट्रेन का कुछ भी काम नहीं हुआ था, वो पूरा का पूरा लेवल था, अर्थवर्क का ही था। उस वीडियो में मेरे तकरीबन काफ़ी अच्छे खासे व्यू आए थे, 1.5 लाख व्यू उस वीडियो पर पहुँचे थे। यहाँ से जो आप अपडेट देख रहे हैं ना इस वक्त, और सामने आपको वॉल दिख रही है, वहाँ तक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड ही है। और यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है टनल, जो कि सीधा के सीधा सिलफाटा के लिए निकलते हैं यहाँ से थाने के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त स्टेशन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है। ये स्टेशन तकरीबन 4 साल की डेडलाइन इसकी दी गई है, मार्च 2028 इसकी जो डेडलाइन दी गई है, और इसमें भी तकरीबन 4 साल का समय और लगने वाला है। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने वाला है। हम पुराने कुछ क्लिप्स डालेंगे, उससे आपको कंपेयर कराएंगे कि पहले में अब में कितना कुछ काम ग्रो हुआ है। ये जो आप रिवर देख रहे हैं मीठी रिवर बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे होके बुलेट ट्रेन निकलेगी और ये पूरा का पूरा शहर क्रॉस करती हुई जाएगी। ये हमारे भारत की पहली अंडरग्राउंड अंडर सी टनल होने वाली है, जो कि ज़मीन के अंदर दौड़ेगी और समुद्र के अंदर भी दौड़ने वाली है। यहाँ पर इसके ऊपर आप मेट्रो के पिलर्स आप देख रहे होंगे इस वक्त, और सामने आप देख सकते हैं कि कितना ज़ोरों शोरों में इसका काम यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है बुलेट ट्रेन का। और सामने यहाँ से लेके तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर के दायरे में बुलेट ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है। सामने जो बड़े बड़े आप कंटेनर्स देख रहे हैं, यहाँ पर कंक्रीट मसाला तैयार किया जाता है और यहीं से इनको डाइवर्ट किया जाता है, और जो मिट्टी होती है TBM मशीन द्वारा बाहर की जाती है और आगे से अंडरग्राउंड तक टनल बनाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने का ऐसा आपको लेवल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर ये जाती है सीधी, और अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पे तैयार किया था। तो मैं आपको कुछ कंपेयर दिखाता हूँ पुराने क्लिप्स के पहले में कितना चेंजेस हमें देखने को इस वक्त मिल रहा है। तो हमने जो लास्ट अपडेट 27 मार्च को देखा था, और उसमें अभी आप देख सकते हैं कितना कुछ आपको चेंज देख रहा है। तो उस वक्त ये जो 2 लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ तक ही हमें काम देखने को मिल रहा था, और अभी तो देख सकते हैं आपको कितना गहरा यहाँ पर काम होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर्स में काम देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि कई माले की यहाँ पर बिल्डिंगें बनके तैयार हो रही हो, देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड स्टेशन है। इसमें टोटल 6 ट्रैक बनाए जा रहे हैं और 6 ही प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य में यहाँ से कोलकाता के लिए भी बुलेट ट्रेन रवाना की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं जो हमने दिखाया था इस जगह से कंपेयर किया तो अभी आपको यहाँ से 4 गुना काम एक्स्ट्रा दिख रहा होगा इस वक्त इसका। अंडरग्राउंड का ज़्यादातर हिस्सा यहीं से स्टार्टिंग होता है और वहाँ तक आपको काम बुलेट ट्रेन का होता हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे हम और भी नए नए अपडेट देखने वाले हैं। जी जनाब, अच्छा काफ़ी टाइम से बुलेट ट्रेन के हवाले से वीडियोस आ रही हैं। बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी बहुत लोगों को उत्साह है, बहुत लोगों को एक इंतज़ार है, क्योंकि बुलेट ट्रेन वो है जो चंद ही कंट्रीज़ के पास है, जिसकी स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर, और हमारी ट्रेनों की स्पीड अभी क्या है 60-70 मेरे ख्याल में, बस स्पीड ऑफ इससे ज़्यादा नहीं चलती। और वो जो अंग्रेज़ हमें तोहफा देंगे वही हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी ही ट्रेनें बनाई। आपने शायद सवेरा ने तो काफ़ी देखी है वीडियोस, वंदे भारत है, विस्टाडॉन है, ट्रेन 18 है, बेशुमार ऐसी ट्रेनें हैं, वंदे भारत स्लीपर है, मेट्रोज़ हैं,
बाकायदा अब इंडिया दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है ट्रेनें, अच्छा। और इंडिया में ट्रेनों का इतना बड़ा निज़ाम है। इस जुमले से आप समझ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है ना, उतनी आबादी इंडिया के लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। इतना बड़ा ट्रेन का network सफर है। इंडिया में शुरू से ही है। अच्छा, ऐसी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है रेलवे के ऊपर, यानी रेलवे का ही सिस्टम वहाँ सिखाया जाता है। पूरी यूनिवर्सिटी एक है अच्छा। रेलवे के ऊपर। तो खैर बहरहाल बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मज़ीद उसको ग्रो किया जा रहा है। मेन चीज़ जो इंडिया की है वो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि किसी भी कंट्री की तरक्की का दारोमदार कनेक्टिविटी पे है, रोडों पे है, ट्रांसपोर्ट पे है। आपकी ट्रेनें अच्छी हों, आपके एयरपोर्ट्स अच्छे हों, आपके रेलवे स्टेशन अच्छे हो, आपका गाड़ियों का निज़ाम अच्छा हो, आपके रोडों पे खड्डे सिटी का पाकिस्तान की एंट्रेंस तरह अच्छा ना हो, हो। सिटी का एंट्रेंस अच्छा हो। हाँ हाँ, Exactly. अच्छा, इंटरेस्ट ही अच्छा करके दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, पूरा सिटी ही अच्छा हो। हमारे यहाँ ये हो रहा है, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ एयरपोर्ट तक अच्छा है, एयरपोर्ट से बाहर निकलो अच्छा है, होटल तक जाने के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप अगर शहरों में चले जाओ तो आपका यूँ समझ लो कि छोटी सी बारिश भी आपके रोड को उखाड़ देती है। ऐसा लगता है रबड़ का रोड था, ऐसा लगता है प्लास्टिक का, पता नहीं किस चीज़ का रोड बनाया गया था कि पानी जो है वो रोड को उखाड़ देता है यार। मतलब सोचने की बात है यार, इस मटेरियल से हम लोग बनाते हैं। तो खैर बहरहाल बुलेट ट्रेन के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा यूँ समझो तरक्की होगी। कनेक्टिविटी ही किसी मुल्क को कामयाब करती है। बिल्कुल, नितिन ऐसे। गडकरी जी और वो कहते थे, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि किसी अमेरिका के बारे में कहते थे कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं। बोला ये नहीं होता। अगर जिसके रोड अच्छे होते हैं वो अमीर होता है। अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है इस इसलिए वजह से रोड उसके अच्छे रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले इसका मतलब इस जुमले से ये हमें सीखने को मिला कि रोड होंगे अच्छे तो आप अमेरिका जैसे बनो। सही। ऐसा ही। तो आप क्या कहना, खुद से मैं सवाल करूँगा ये- फिर बोलेंगे आप, खुद से कुछ बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको पूरा मौका दिया गया है, आप बोलें, माइक आपके बुलेट सामने ट्रेन है। आपने उनका काम करते हुए देखा है कि किस तरह तेजी से काम चल रहा है। वो एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन से। तो बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ कहेंगे आप? एक जगह आप जाती थी 4 घंटे में, अब आप जाएंगी 20 मिनट में, तो क्या फ़ायदा? मैंने कभी सफर नहीं किया। नहीं, मैं कह फॉर रहा हूँ एग्जाम्पल, कि आप 3 घंटे में एक जगह जाती थी, उसके बाद आप 20 मिनट में उतना ही सफ़र तय करेंगी, तो और वो भी सुकून से। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम बहुत जल्दी जो है वो, अगर हमें देर भी हो रही होती है, फॉर एग्जांपल कभी कभी हम देर से भी पहुंचते हैं, तो वही जो है हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब हम जल्दी पहुंच सकते हैं। अपना उससे जो क्या ट्रैवल फायदा करते होगा? हैं हम, टाइम की बचत होगी हमारी। हमारे टाइम की भी बचत होगी और जो हमारी वर्किंग्स होंगी वो भी जल्दी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक बंदे के पास अगर टाइम ही टाइम हो तो वो क्या कहेगा? वो लोकल ट्रेन के लिए जाएगा। नहीं, टाइम असल में देखिए, टाइम बड़ा कीमती है, बिल्कुल बिल्कुल। है। ऐसे इसको ही। हम समझें। तो इसीलिए तो ये काम किया जा रहा हाँ है। ना, तो टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कौम के पास, जिन लोगों को टाइम की कदर है, तो वो ये बात करेंगे ना कि यार मेरा घंटों बच जाएंगे, मैं उन घंटों में कहीं डॉलर और कमा सकता हूँ, बिल्कुल। कहीं और काम कर कुछ सकता हूँ। लोग जो होते हैं वो पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, क्यों तो करते हैं? उनको भी जो है वो इजी हो इससे जाएगा। एक चीज़ होती है, अभी काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे हम यहाँ की मिसाल दे दें, कराची का बंदा है, उसकी जॉब है मगर उसकी पोस्टिंग है हैदराबाद में, और हमारे हैदराबाद का कम से कम 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। तो बंदा डेली ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको 6 घंटे चाहिए, 3 घंटे जाने के लिए, 3 घंटे आने के लिए, 8 घंटे बाद देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा हो जाएगा तो आप रिहाइश दूर भी रख सकते हो, रियाज दूर यानी होना। आप ज़रूरी नहीं है शहर के अंदर ही घुसो कि जब महंगी वही तो रिहाइश बंदा है। फिर यहाँ से अगर हैदराबाद और कराची के बीच में ये बुलेट ट्रेन चल रही होती तो बंदा डेली आउटबैक कर लेता, 20 मिनट का सफ़र है। जैसे अभी हमारे गए हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अभी ग्रीन बस चली है, तो उसकी वजह से आपने नोट किया होगा सरजानी की साइड पे लोगों ने मूव किया है। हाँ। क्यों मूव किया? यार ग्रीन बस में तो इंसान टाइम से पहुंच सकता है, हाँ। जितने बजे पहुंच जाएगा Exactly. सुकून से। तो आपका रोड बनेंगे तो आपकी वो वाली जो ज़मीनें हैं जो वीरान बंजर पड़ी हुई हैं, ऐसी जगह भी आबाद होंगी, लोग वहाँ भी रहना शुरू कर देंगे। मेरे को बुलेट ट्रेन की नीड तो हर सिटी को है, सिर्फ इंडिया को नहीं, हर देश के हर सिटी को है। हर उस सिटी को जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त मसरूफ है। हाँ। सही कहा। लेकिन ये जापान की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रही है, फिर उसके बाद इंडिया खुद बनाएगा। ये भी अब अक्सर हुआ है कि पहले किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी ज्वाइंट प्रोडक्शन काम हुआ है, फिर उसके बाद इंडिया ने खुद से ही वो काम किया है। तो इन शॉर्ट कि कनेक्टिविटी ही तरक्की है। बिल्कुल। तो आपको आइंदा से वक्त की कदर करनी है।
यस कैसे? ऑफ कोर्स। वक्त बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा रहे हैं कि किसी का 2 घंटे बच जाए, लेकिन हम लोग वही वक्त चाय के होटलों पे देते हैं, हमें वक्त का ही नहीं पता। क्या चाय के होटलों पे बैठे हुए हैं, रातों रात पूरी पूरी रात बैठे हुए हैं। हम वक्त की कदर जानेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि दुनिया वक्त को कितना कीमती समझ रही है। हम अगर हमारी बात करें वक्त की कदर तब जानेंगे वहाँ पर उसके काम होगा ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।